एनएस कंसेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ सवाल को देखेंगे जो कि सभी सवाल इसमें एग्जाम में आए हुए हैं। तो अभी का ट्रेंड क्या है, तो हम लोग उसी सवाल को करने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे कि किस टाइप का सवाल पूछा जा रहा है। तो चलिए, ये 2020 में आया है डीपी कांस्टेबल एग्जाम में। तो चलिए पहला सवाल हम लोग करते हैं। तो पहला सवाल है इसका कि 10 से 59 10 से 59 तक की संख्याओं में 2 या 7 इकाई अंक वाली संख्याओं का प्रतिशत क्या होगा। दो जो जो संख्या का कि 2 इकाई अंक होगा या 7 इकाई अंक होगा, तो हम देखते हैं क्या कि 2 इकाई अंक वाला जो 10 से ऊपर होगा कौन होगा। तो पहले 2 का देखते हैं कौन होगा। 12 होगा, 22 होगा, 32 होगा, 42 होगा, 32, 42, 52, इतना होगा। यानी टोटल कितना हो गया, 5 संख्या। ठीक है। और 7 इकाई अंक वाला जो संख्या होगा 7 होगा, 17 होगा, 10 से ऊपर बोल रहा है, 27 होगा, 37 होगा, 47 होगा और 57 होगा। ये भी मेरा कितना हो गया, तो 5 हो गया। तो टोटल कितना हो गया संख्या, तो 5 5 कितना मिला हमको, 10 संख्या मिला जो कि 2 या 7 अंत में है इसका। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि संख्या कितनी है। अब देखते हैं कि 10 से 59, तो हम लोग जब 59 में 10 को घटाते हैं, चलिए तो 59 में हम 10 को माइनस किए। ठीक है। तो कितना आया मेरा, कितना आया 59 में 10, तो 49 आ जाएगा, 49 आएगा। अब क्योंकि मैंने 10वां संख्या को भी घटा दिया, इसीलिए इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 संख्या। ठीक है। तो नंबर कितना है, तो 15 नंबर है। तो अब इसमें कहेगा 50 नंबर 50 संख्या में जो कि इसका प्रतिशत क्या होगा, अभिष्ट प्रतिशत मांगा था इसमें। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत निकालने के लिए तो टोटल कितना है, 10 संख्या। 10 कितना में, तो 50 में। 100 में कितना, तो कटा देंगे 50 दोगुना 100, तो कितना हो जाएगा, 10 दोगुना 20% हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट सवाल में पर चलते हैं हम लोग। दूसरा सवाल है, 2 अंकी संख्याओं के अंकों का गुणनफल 12 है, यानी कि दोनों संख्या को गुना करके कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। ठीक। जब उस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो अंकों का क्रम पलट जाता है। तो पहले गुना करके देखेंगे, 4 तिया 12 दे रहा है, 4 तिया 12 ये भी दे रहा है, 6 दुगुना 12 ये भी दे रहा है, 6 दुगुना 12 आपका ये भी दे रहा है। अब लेकिन इसमें 9 जोड़ने पर पलट कौन जाता है, देखते हैं। 34 में अगर 9 जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, 43। देखिए तो 9 4 13, यही तो देखिए तो 3 4 था, 4 3 हो गया, पलटी मार दिया ना, यही आपका आंसर हो गया। अब आप इसको चेक करें, नहीं पलटेगा ये भी। 9 3 12 52 होगा, 2 3 5 9 2 11 71 होगा। इसमें 9 जोड़िए तो 9 6 15 कितना होगा, 35 होगा। यानी ये तीनों में से कोई नहीं होगा। क्लियर। आप ऑप्शन से इसको बना लेंगे तो क्लियर है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, कुणाल से किसी संख्या का 5/6 बताने को कहा गया। मान लीजिए कोई संख्या x है, इसको 5/6 बताने के लिए कहा गया, 5/6 गुना बताने को कहा गया, 5/6 गुना। लेकिन उसने उसे 5/6 से भाग कर दिया। अब उसने क्या किया, 5/6 से क्या किया, भाग कर दिया है। यही x होगा संख्या, इसको भाग कर दिया ये 5/6 से। तो क्या हुआ कि वह सही उत्तर से 561 क्या हुआ, अधिक आया। देखें एक बात बताते हैं, अधिक यानी मोर या लेस, मोर लेस। तो मोर लेस क्या होता है कि डिफरेंस होता है। दोनों के स्थिति में यहाँ पर आप डिफरेंस को पकड़ेंगे। क्लियर है। तो दोनों के बीच का अंतर को ही हम लोग अधिक या कम कहते हैं। जैसे आपको 4 रोटी खाते हैं, कोई 5 रोटी खाता है, तो वो 5 रोटी वाला 1 रोटी अधिक खाया और 4 रोटी वाला 1 रोटी कम खाया। तो दोनों केस में आपका एक ही जो एक अंतर आता है। तो इसीलिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या, जब इसको पलटी करेंगे तो क्या होगा, 6x/5 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ गया 5x/6,
चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं इसको। यहाँ पर आ गया मेरा कितना 5x/6 आ गया, और यहाँ पर आ गया, जब ऊपर जाएगा ये भाग देंगे तो 6x/5 हो जाएगा। तो इनका डिफरेंस ही होगा कितना के बराबर, इनका डिफरेंस ही होगा कितना, तो हम देखते हैं कितना अंतर, कितना 561 के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा 561 के बराबर। क्लियर है। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 6 5 का एलसीएम होगा 30। ठीक है, यहाँ पर 5 6 5 30, यहाँ 5 से गुना कीजिए, यहाँ 5 6 के 30, तो यहाँ 6 से गुना कीजिए, तो 6 6 या 36 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर 5 5 या 25 हो जाएगा। दोनों के बीच का अंतर मेरा 11 आ जाएगा, 11x का मान आ गया 561। अब इसको कटा लीजिए 11 से, 11 5 55, 11 का 11, तो अब इसको गुना कीजिए तो x बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 51 × 1 = 3, 5 × 15, और 1 0 चिपका दीजिए, कितना होगा 1530 मेरा हो जाएगा इसका क्या करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है दिया हुआ। क्लियर। आप 90 से भी चेक कर सकते थे। ठीक है, चलिए हम स्लो चल रहे हैं थोड़ा, ताकि आप लोग समझ के चलें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। कहता है 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 136 है। क्या है, यानी कि 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 136 है। तो इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए x, y और z है, तीनों का वर्ग का योग कितना है 136 है, 136 है। ठीक है, 136 है। अब कहता है क्या कि जबकि उनमें से 2 संख्याओं का गुणनफल का योग 132 है। 2 संख्याओं के गुणनफल, उनमें से 2 संख्याओं के गुणनफल का योग क्या है 132 है। यानी उनमें से 2 संख्या है, यानी xy प्लस yz प्लस zx, इनका योग कितना है 132 है, 132 है। ठीक है, मान लिया मैंने। अब देखिए कि ये सूत्र पर तो आप बैठा सकते थे, तो कह रहा है कि उन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, वो तीनों संख्या कौन सा है, x प्लस वाई प्लस जेड। अब आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला पर रख दीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है। ठीक है, अब हम इनका वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 136 यहाँ हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 × 132 कर देंगे, कितना हो जाएगा 136 प्लस 132 दोगुना कितना हो जाएगा, तो 2 दूगुना 4 हो जाएगा, 13 दूगुना 26 हो जाएगा, 264 हो जाएगा। इनको जोड़ लीजिए आप, आंसर हो गया आपका 4 6 10 के 0, हाथ में रहेगा कितना 1 6 3 9, 1 10 के 0, हाथ में 1 2 1 3 3 1 4। अब देखिए कि इनका स्क्वायर का मान इतना है ना, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर जब इधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 400। रूट से जब निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा आंसर 20। 400 का रूट कितना होता है 20 होता है। तो आप ऑप्शन में देखें, यहाँ पर होगा 20, यानी ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वह संख्या क्या होगी जो हमेशा 2 अंकी संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल कर प्राप्त की गई संख्या के योग का गुणनखंड होता है। देखिए ये जो 2 अंकी संख्या को पलट कर या और सीधा से अगर लिखते हैं तो हमेशा 11 का गुणनफल होता है। ये कैसे होता है देखते हैं। 2 अंकी संख्या होता है 10x प्लस वाई, जब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा, होगा पलटी जब मार देगा तो ये होगा, है ना। 2 अंकों की संख्या ये होती है आपका, इसको पलटेंगे इकाई के स्थान पर ये वाला, दाहिने के स्थान पर वो वाला हो जाएगा। क्लियर है। अब कहता है दोनों के योगफल क्या होगा, अब जोड़िए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11x प्लस 11y हो जाएगा। अब 11 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x प्लस वाई हो जाएगा। तो ये देखिए दोनों का योगफल किसका गुणनफल हो गया 11 का, इसीलिए मैंने आंसर टिक किया क्या 11 टिक किया। क्लियर है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो अभी अब आपका सवाल है
निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न संख्या सबसे बड़ी है? अब देखिए सबसे बड़ी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके आप कर सकते हैं। तो पहले बड़ा निकालते चले। 18 छः के 108, 108 11 गुना 13 कितना होगा? 61 से क्या होगा? बड़ा ही होगा। 18 छः के 108, 11 गुना 13 करेंगे कितना होगा? 134 होगा। तो ये बड़ा हो गया। अब इन दोनों में देखते हैं, जब इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को करते हैं, तो 22 गुना 13, तो 13 दुगुना 26, 13 दुगुना 26, है ना। तो जब दोनों को गुना करेंगे, तो जब हम इसको गुना करेंगे कितना होगा? थोड़ा सा गुना कर लीजिए इसको, तो 13 दुगुना 26 और 26 कर लीजिए, यहाँ कितना होगा? 6 6 2 8, 200 कितना हो जाएगा? 286। अब 22 गुना 19 करेंगे हम, 18 गुना 15 करेंगे, तो 18 गुना कितना? 180, 18 5 90, 180 और 90 कितना होगा? 180 में 20 जोड़े देंगे कितना हो जाएगा? 180 और 90 जब जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा? कितनों भी होगा, इससे कम ही होगा, 286 से कम ही होगा। यानी कि हमारा बड़ा कौन सा हो गया? 13/18 इसकी अपेक्षा बड़ा है ना, है ना जी। अब यहाँ ध्यान दें, अब इस ये तो छोटा हो गया मेरा, ये भी क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया। अब चलते हैं 13/19 में। 36 को 13 से गुना करेंगे, देखिए तो 36 को अगर 10 से गुना करते हैं 360 होता है लगभग में, देखिएगा अभी। 18 को 19 से गुना करेंगे, 18 को अगर 10 देंगे कितना होगा? 180, 18 नाम 162, तो ऐसे ही देखिए तो ये 300 हो रहा है ना। तो यानी कि अभी भी क्या कौन दिखाई दे रहा है आपको? अभी भी आपको 13 यही बड़ा दिखाई दे रहा है। अब चलिए फिर इससे हम तुलना करते हैं। तो 33 को 13 से गुना करेंगे, 33 को 10 से ही गुना कर देंगे तो कितना होगा? 33 को 10 से ही गुना करेंगे 330 हो जाएगा, है ना। अब 25 को अगर 10 से गुना करेंगे 250 हो जाएगा। 25 को 200 से गुना करेंगे तो ये लगभग गुना करते हैं, 20 से ही करते हैं, थोड़ा बढ़ा के इसको हम। 25 दुगुना 50, 500, 500 में अगर 50 घटाएंगे तो 450 होगा, यहाँ 450। 33 को 15 से गुना करेंगे कितना होगा? 330, और यहाँ पर 5, 330 और 330 हो गया। और 33 को और 15, 33 को 13 से गुना करना था, 33 को 13 से गुना करना था, तो 33 दिया कितना? 99। यानी कि सबसे बड़ा हमको ये लग रहा है 25/33 लग रहा है। तो आप इनको इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट गुना करके ऊपर वाला जो बड़ा होगा ये आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो मेरा 25/33 जो है कि सबसे बड़ा होगा। क्लियर है? गुना कर लीजिएगा इसको, इसमें टाइम ज़्यादा खपाने से हमको फायदा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं क्या, 2 अंकों की संख्या। देखिए 2 अंकों की संख्या में एक में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। पहले ये आपने पढ़ा, जैसे दहाई का 2 अंकों की संख्या, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। ये होता है इकाई, ये होता है दहाई। दहाई के अंक से क्या होना चाहिए? इकाई का अंक दहाई से 4 ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए तो दहाई अंक यहाँ कम है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 4 6 ये ज़्यादा है, ये मान सकते हैं फिलहाल अभी। ये 3 4 7 इसको भी मान सकते हैं, इसको लेकिन नहीं मान सकते। हमारा पहला कंडीशन में 2 ऑप्शन खत्म हो गया। अब हम चलते हैं क्या, यदि दी गई संख्या उसके अंकों का योग का गुणनफल, अंकों के योग का गुणनफल 370 है। कहता है कि दी गई संख्या और अंकों का योग, तो इसका देखिए तो 10 होता है, इनका देखिए तो 6 2 8 होता है। तो 26 को 8 से गुना करेंगे क्या 370 होगा? नहीं होगा। 37 को अगर 10 से गुना करेंगे 370 हो जाएगा, होगा। तो आंसर मेरा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 हो गया आंसर, ये भी मेरा क्रॉस हो गया। क्लियर है? आप ऑप्शन से भी इसको एलिमिनेट करके बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1339 है। ठीक है, 13 क्रमागत संख्याओं का योग जो 1339, इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? अब ध्यान दीजिए कि 13 क्रमागत संख्या है, सबका योग कितना है? तो 1339 है।
अगर आप x प्लस 1 x प्लस 2 करने जाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो जबकि 13 है तो हम कह सकते हैं कि 13 में जो है कि 6 दुगुना 12 यानी 7वां संख्या जो होगा, इस इधर 6 संख्या होगा और इधर भी 6 संख्या होगा, 6 और एक बीच में जो 7वां जो है, तो यानी कि 6 6 12 13, तो यानी बीच वाला जो होता है कि ये एवरेज नंबर होता है। क्लियर है? तो एवरेज नंबर जब होता है तो कितना होता है? 13 संख्या है ना, तो 7वां संख्या हम निकाल सकते हैं इसमें। 7th नंबर क्या हो जाएगा मेरा? 7th नंबर अगर निकालने के लिए जाएं तो इसमें हम 13 से भाग देने पर तो पिछला संख्या मिल जाएगा हमको। जब इसको हम 13 से भाग देंगे तो 13 एक का 13 यानी 100 मेरा 3 हो जाएगा, 103। ठीक है, 13 से जब कटाएंगे तो यानी पिछला नंबर मेरा कितना मिल गया? 103। तो इसके पहले अब 7 संख्या हो, 6 संख्या होगा, तो अब 6 संख्या होगा तो 102 होगा, 101 होगा, 100 होगा, उसके बाद कितना होगा? 99 होगा, उसके बाद हो गया मेरा 98 हो गया, उसके बाद हो गया 97। तो देखिए यहाँ 3 और 3 6 संख्या इधर। अब इधर बढ़ाइए, 104, 105, 106, 107, 108। देखिए 6 हुआ कि नहीं? 103 तो एवरेज था बीच का, ये बीच वाला एवरेज है। तो 104, 105, 106, 107, 108, 1 2 3 4 5, 109 भी होगा। क्लियर है? अब इसमें से खोजिए अब अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या मेरा 97 है। देखिए सवाल कैसा पूछा गया है, ये डीपी कांस्टेबल 2020 में पूछा गया है। 97 है, 90 आपका 97 है और 101 है। उसके बाद है मेरा क्या? 102 भी हो, 101 है और 103 भी होगा। उसके बाद हो जाएगा मेरा 107 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 109 हो जाएगा। ठीक है, आप इनको जोड़ लीजिए, जितना होगा 9 7 16 6 3 9 1 10 7 17 7 है ना, यानी 7। और उसके बाद जब जोड़ेंगे यहाँ तो 7 1 हो गया, 1 1 1 1 9 1 10 के 10 10 1 11 11 का 1 हो जाएगा, 11 का कितना होगा? तो 1। अब आप जोड़े 1 1 2 1 3 1 4 4 1 5, 517 हो गया मेरा क्या? 517 मेरा हो गया क्या? सभी अभाज्य संख्याओं का योग हो गया। क्लियर है? सभी अभाज्य संख्या का क्या हुआ मेरा? ये योग निकल गया। ठीक है, यही हो गया मेरा 517 मेरा हो गया क्या? आंसर हो गया। आया समझ में? तो आंसर क्या हो गया मेरा? ऑप्शन नंबर 2। तो आपको क्या निकालना था? बहुत अच्छा सवाल था, आप देखें इसको ठीक से, है ना। मैंने क्या किया कि सबका 13 से भाग दिया, तो पिछला ये जो एवरेज निकला, जो ये 7वां नंबर निकला, इधर 6 संख्या इधर 6 संख्या, इनमें से ढूंढ लिया क्या कि सभी अभाज्य संख्या कौन सा है, उसको जोड़ दिया तो 517 आ गया, जो कि मेरा ये 517 क्या हो गया मेरा? ये करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल मेरा है, छोटी से छोटी संख्या जो 5 14 28 से विभाज्य है और पूर्ण वर्ग है ना। देखिए 5 14 और 28 से विभाज्य है और पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे क्या कि वर्ग संख्या तो सभी है, सबके लास्ट में 2 जीरो है ना, सभी वर्ग संख्या है। तो इनको निकालना थोड़ा क्या होगा कि 7 से देखिए कटेगा, 7 दुगुना 14 नहीं कटेगा, 7 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 से ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें भी 7 है इसमें भी 7 है, 7 से कटने वाला एक ही यही है, 4900 हो गया आंसर हमारा। क्लियर है? आंसर क्या हो गया मेरा? 4900। कोई दिक्कत? समझे? सिर्फ डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और मार देंगे, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। दो संख्याओं का योग 77 और उसका अनुपात इतना है, तो उसका अंतर क्या होगा? देखिए जोड़ने पर कितना है? 77 है, तो अनुपात कितना है? तो ये अनुपात को हम जोड़ लेंगे, 6 5 कितना हो जाएगा? 11। तो अंतर मांग रहा है, तो इसका डिफरेंस कितना होगा जी? 6 और 5 का डिफरेंस क्या होगा? 1। तो 1 होगा तो इसको 1 से गुना कर देंगे, 11 7 77, यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 7।
तो यानी 1 का मान क्या हो गया, 1 रेशियो का मान मेरा 7 हो गया, तो 7 हो गया क्या मेरा करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है, दो संख्याओं का योगफल 14, उनके बीच का अंतर। देखिए दो संख्याओं का योगफल कितना है, तो 14 है, 14, और उसके बीच का अंतर जो एक अंतर क्या है, 4 है। तो देखिए इसमें से इन दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए हम आपको एक बेस्ट टेक्निक बताते हैं। जब बड़ा संख्या निकालना हो, अब x का मान निकालना हो बड़ा संख्या का, तो दो और बड़ा कीजिए, 14 4 कितना हो गया 18, 18 का आधा कीजिए कितना होगा 9, ठीक है। अगर छोटा संख्या निकालने कहेंगे 14 में और 4 घटाइए कितना होगा 10, 10 का आधा कीजिए तो y का मान कितना हो जाएगा 10 का आधा 5, समझे। नहीं तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, दो कटाइए, 2x बराबर हो जाएगा कितना 14 4 18, वही बात आएगा कट के, लेकिन समय लगेगा। तो आप डायरेक्ट करेंगे इसको। तो अब दोनों संख्या जब प्राप्त हो गया तो इसको गुणनफल कितना होगा 9 5 45 हो जाएगा 45, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 4 होगा आंसर। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी सवाल अब देख रहे होंगे कि ये रिसेंट में आया हुआ है, तो अभी का ट्रेंड आपको पता होना चाहिए कि कैसा कैसा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर क्या है 84 है, ठीक है। तो देखिए तो इनको दो क्रमागत संख्या सम का अंतर जैसे बोलेगा तो यानी 2 का डिफरेंस होगा वहां पर, यानी एक संख्या x होगा तो एक संख्या होगा मेरा क्या x + 2 होगा। और इन संख्या गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर कितना है 84 है। तो अब देखिए इनके वर्गों का अंतर हम कर लेते हैं x² और x - 2 का होल स्क्वायर, तो वर्ग का अंतर हो गया जी, ये कितना है तो कहता है 84 84 है। तो अब आप एक चीज को जानते होंगे कि a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b होता है ना। अब आप इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। अब इसको तोड़िए तो आप a b में तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा x + 2, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा x - x + 2, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए तो ये x कैंसिल हो गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ कितना आ गया मेरा 2x + 2 है ना। और यहाँ पर क्या बचा मेरा सिर्फ 2, तो 2 से 2, इसका मान ही मेरा कितना है 84 है। बात समझिएगा। अब इनको जो है कि अब जब हम कॉमन ले लेंगे इसका 2, ठीक है, इसका जो दोनों में 2 है ना, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो हम क्या करते हैं दोनों 2 कॉमन ले लेते हैं। जब हम दोनों 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या होता है कि 4x + 1 हो जाएगा बराबर कितना 84। अब कटाइए 4 से तो 21 चौके 84 होता है। अब x + 1 का मान अगर 21 है तो x का मान मेरा 20 आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि 1 वहां जाके क्या हो जाएगा 1 जाके क्या हो जाएगा मेरा घट जाएगा। अब मांग क्या रहा है आपका तो जिनके वर्गों का अंतर दो का सम संख्या का गुणनफल क्या होगा। अब बताइए क्रमागत संग संख्या तो क्या क्या था, एक 20 होगा तो दूसरा कितना होगा 21 होगा, यही ना क्रमागत। तो इसको जब गुना कीजिएगा 21 2 × 42 तो कितना होगा 420 हो जाएगा। दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा मेरा 420 हो जाएगा, जो कि 400 कहीं गड़बड़ हो गया क्या जी, नहीं सॉरी। यहाँ देखिए क्रमागत सम संख्या है तो एक 20 होगा तो दूसरा 22 ना होगा, सॉरी 22 होगा, तो 22 2 × होगा 44, जो कि आंसर क्या हो जाएगा 440 हो जाएगा। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। क्लियर, समझे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे, तो यहीं तक आज था और हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और सारे चैप्टर का जितना भी सवाल पिछला एग्जाम में आया हुआ है मैं कराने का प्रयास करूंगा। आप लोग ने बहुत प्यार दिया हमें, चलिए थैंक यू।